इधर दुकानदार कितने लोग हैं जिनकी दुकानें हैं या जो दूसरे की दुकान पर काम करते हो? मतलब इतने लोग हैं। पीछे दूसरे के पे कभी काम नहीं किए? बिल्कुल फ्रेशर है। खुद की दुकान है ना? तो इधर अब वो हाथ उठाओ जो बिल्कुल फ्रेश है, जिन्होंने कभी आयरन ना पकड़ा हो। आयरन कभी नहीं पकड़े? दुकान है तो पकड़ते नहीं होंगे। अच्छा, मैकेनिक करता, आयरन कभी नहीं पकड़े? नहीं, काम किए हैं, फ्रेशर हैं? काम नहीं किया। चलो, मतलब एक आदमी फ्रेशर है बस। इधर कितने लोग फ्रेशर हैं बिल्कुल, जिन्होंने कभी मोबाइल का कुछ ना किया हो, कभी कुछ नहीं किए मोबाइल के बारे में? 1 2 3 4, एक टोटल इतने लोगों में से सिर्फ 5 लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है ना? अपना नाम बताओ। मोहम्मद फिरोज, किस जगह से हैं? बुढ़ाना मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हैं। तो आपने यहीं आने का क्या सोचा? वो काफ़ी रीज़न थी इसके पीछे, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो है हमसे सोल्व नहीं होती थी। तो हमने काफ़ी आपकी वीडियोस भी देखी है, तो उनसे जो है काफ़ी मसले हल हो जाते थे। वीडियो के द्वारा मसले हल हो जी, जाते? वीडियो द्वारा काफ़ी चीज़ें हल हो गई, तो इसलिए सोचा कि उन्हें एक बार वहाँ पे जाया जाए। तो और दूसरी जगह क्यों नहीं गए? इंडिया में तो बहुत सारे कोचिंग हैं। जी, दूसरी जगह गई, मैंने वीडियो भी देखी, लेकिन काफ़ी ऐसा विस्तार में नहीं समझाते हुए, जिस तरीके से आप पूरी डिटेल में समझाते हैं बस। ठीक है। किस जगह से हैं? जी सर, मैं एमपी छतरपुर से हूँ। छतरपुर से हैं। जी, तो यहाँ आने को क्या सोचा? सिर्फ यहीं? यहाँ पे सर क्या है कि वीडियो देखते रहते कि आपके, तो इस वजह से मतलब अच्छा थोड़ा आइडिया मिलता था, और जैसे और किसी के देखते तो उतना आइडिया नहीं मिल पाता था, और आपकी वीडियो देखते थे तो बढ़िया मतलब आता था आइडिया इसमें। और कोई कारण यहाँ आने का? और सर वही हमारे रिपेयरिंग सीखना है तो आए हैं। अच्छा, किस जगह से हैं? जिला फरुखाबाद। फरुखाबाद से। फ्रेशर से काम करते थे? काम किया था सर 2 महीने में। 2 महीने काम। तो यहीं आने का क्या सोचा हमारे पास? सर वहाँ पे जो काम करते थे, मतलब जो क्या कहते हैं क्वालिटी का काम नहीं वो बता पा रहे। आईसी किस वजह से उखाड़े, कोटिंग कैसे निकाले, ये नहीं आता था। हाँ। तो यहाँ क्यों आए हमारे पास? और भी तो बहुत सारे कोचिंग हैं। अरे यहाँ पे इस वजह से आए, जो मतलब आप वीडियो बनाते हो मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। समझ में आती है। किस जगह से हैं? यूपी गोंडा से। गोंडा से हैं। काम करते थे? नहीं, काम नहीं किया कभी। फ्रेशर थे? जी। तो फ्रेशर थे तो ये कैसे मालूम कि मैं सीख जाऊंगा और मैं चलूं? सर मेरा सोचता है, यही सपना है मेरा, मोबाइल का काम अच्छा, सीखने का। सपना था इसका काम करने का है? हाँ, ये तो हमारे सपना। पास आने का कैसे विचार बना ही आने का? सर आपकी वीडियो देखा और आपके समझाने का जो स्टाइल है थोड़ा अलग है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आप हर चीज़ को, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं? एक्सप्लेन करके बताते हो, सब समझ में आता है। ठीक है। किस जगह से हैं? मैं सर एमपी छतरपुर से। छतरपुर से हैं। जी सर। तो काम करते थे, फ्रेशर थे? सर मेरे जीजाजी की दुकान थी तो वहाँ पर बैठता था। तो यहीं क्यों आना हुआ? सर सारे कोचिंग छोड़ के, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे हैं। आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखते थे तो उसमें जैसे कोई समस्या हो जाती थी तो वो वीडियो के माध्यम से आपके सॉल्व होती थी। हो और जाती थी। हाँ, और साथ में आपके जो समझाने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, समझ में आ जाता जल्दी। ठीक है। जी सर। किस जगह से हैं? पानीपत से जी, हरियाणा से। हरियाणा से? कहाँ से? पानीपत से जी। अच्छा, पानीपत से। फ्रेशर से काम करते थे? नहीं जी, भाई की दुकान पर वैसे बैठा रहता था जी, ऑनलाइन रिचार्ज अच्छा, रिपेयरिंग ये का काम करते थे। तो आपने यही क्यों सोचा कि मैं अलीगढ़ जाऊं आरपीपी में? बस आपकी वीडियो देखता रहता था खाली टाइम जैसे बैठे हूँ। और भी लोगों की तो देखी होंगी, हमारा थोड़ी देखते होंगे। नहीं, मैंने तो आप ही की देखी जो। किसी की नहीं देखी? कौन चेक किया जाए उसमें हिस्ट्री में जाकर? देख लो जी। वीडियो देख के ही तो आया हूँ इतनी देर से। ठीक है। किस जगह से हैं आप? आसाम से सर। आसाम से। तो आपने क्या सोचा यहाँ आने का? सर आपका तो वीडियो देखे हैं ऑनलाइन पे हम लोग बहुत सारा, तो आप जिस तरीके से समझाते हो सर, समझाने का तरीका आपका बहुत अलग है। और सारा भी वीडियो हमने देखा है। हाँ। लेकिन वहाँ कुछ मतलब जिस तरह से उन लोग बताते हैं
उन लोग का भी अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब आपका उन लोग से अलग है। अलग है। अलग तो है यहीं क्यों आए फिर? एक आध वहां भी तो जा सकते थे दूसरी सर। जगह। है, पर मुझे सबसे अच्छा वीडियो जो बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, आप जितने प्यार से समझाते हो सर, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। किस जगह से हैं? सर संभल से। संभल से हैं तो जी काम करते थे? न्यू सर, वो फ्रेशर है सर। फ्रेशर हैं तो फिर जी यहीं क्यों आए? संभल के आसपास भी बहुत सारे कोचिंग जी सर, थी मैं कई जगह इंस्टीट्यूट में गया था, दिल्ली, करोल बाग, और इधर कहाँ पे गया था, आगरा। अच्छा, दिल्ली घूम के आ चुके हाँ हो? जी सर, वहाँ आगरा पे घूम के आ चुके हो? आगरा भी घूम के आया हूँ और मैं। कहीं? यहाँ और कहीं नहीं गया था मैं। तो वहाँ कहीं एडमिशन क्यों नहीं लिया? वहाँ पे सर टाइम भी ज़्यादा था और फिर फीस भी बहुत मांग रहे थे। जो यहाँ पे 20-21 हज़ार में सिखा रहे हैं, वही लोग वहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये ले रहे थे, डबल खाली ले रहे थे। सिखाने के। खाना रहना अपना था, वो भी अलग था? वो भी सब अलग था, और उनका यहाँ? कुछ नहीं। यहाँ पे 21 हज़ार में टोटल है, खाना पीना भी है और सिखाना भी है आपका। ठीक है। जी सर। किस जगह से हैं? मऊ जिले से हम सर। फ्रेशर से काम करते थे? काम नहीं करते थे, अपना घर खुद अपने आप थोड़ा मोड़ा करते थे। मतलब करते तो थे ना? जी। तो यहीं आने का क्या सोचा? सर इसके पहले हम गोरखपुर गए थे? हाँ, मैंने गोरखपुर गए थे इंस्टीट्यूट में, हाँ हाँ। तो वहाँ पे जाके देखे, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। फिर आपका वीडियो डेली देखते थे, फिर उसके बाद आपके यहाँ आने के लिए सोचे। गोरखपुर में और यहाँ पे क्या दिक्कत लगी? सर वहाँ पे जैसे वहाँ पे मुझको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। जैसे वहाँ पे जितने लोग थे वो अच्छा नहीं लगा, मतलब पढ़ाने की जैसे शैली अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ क्या क्या अच्छा लगा? सर मैं आपका वीडियो देखता था, हाँ। तो इसी को देख कर यहाँ पे चले आए। अच्छा ठीक है। किस जगह से हैं? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से हैं तो यहीं क्यों आए आप? भैया बताए थे, एक भैया थे जो दिल्ली में सीख रहे थे, तो फिर वो बोले वहाँ पर नहीं बेस्ट है, चले जाओ अलीगढ़। तो दिल्ली की मना क्यों करी उन्होंने? अब पता नहीं, बोल रहे थे अलीगढ़ से अच्छा है। अच्छा, तो आपने खुद भी विचार किया होगा ना कि मैं अलीगढ़ जाऊं या दूसरी जगह जाऊं? नहीं, दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन वो बोले कि दिल्ली मत जाओ। दिल्ली जाने वाले थे? कितने पैसे में जाने वाले थे? क्या हुआ? कितने पैसे में जाने वाले थे? 31,000। 31,000। 31,000 में जाने वाले थे। ठीक है, पीछे दे दो। अंकित कुमार, कहाँ से हैं? संत कबीर नगर। तो आप फिर यहीं क्यों आए? यहीं क्यों आने का विचार हुआ? वही भैया बताया था कि यहीं पे जाओ, वो दिल्ली में सीखे हैं ना वो, तो वहाँ से बेस्ट इसको बताएं, तो यहीं पे आए थे। ठीक है। ये आप यहीं आने का विचार कैसे बना गए? हमारे मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था। इंस्टाग्राम के द्वारा आए हैं तो दूसरी जगह के भी देखे होंगे, और भी इंस्टीट्यूट देखे होंगे बहुत सारे? हाँ देखे थे, बट मेरे को पास ये लगा तो मैं यहाँ आया। और कोई कारण पास से अलग? नहीं, और कोई कारण नहीं। सिर्फ पास की वजह से? जी। ठीक है। किस जगह से हैं? सर कोलकाता। कलकत्ता से। तो आपका क्या विचार रहा फिर? सर मैं मतलब आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। किस पे? यूट्यूब पर ही। अच्छा। और आपका सिखाने का भी तरीका जो मतलब डिटेल में आप बताते हैं बहुत, और आपका जो मतलब इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो भी मेरे बजट में फिट हो रहा था, इसीलिए। तो और भी बहुत सारी जगह की फीस कम है, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ क्यों नहीं कि वो मतलब मेरा बजट से बाहर हो जा रहा था, और आपका मतलब जो सिखाने का तरीका भी हमको मतलब अच्छा लग रहा था, इसीलिए। ठीक है। किस जगह से हैं आप? महाराष्ट्र से। तो इतनी दूर कितने किलोमीटर से आए महाराष्ट्र से? हम 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर से। तो महाराष्ट्र में भी तो बहुत सारे हैं। है सर, पर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बरोबर नहीं सिखा रहे उधर परतवाड़े में। अच्छा। तो इसकी वजह से यहीं आया हूँ। ठीक है, और कोई कारण? नहीं। पैसे को लेके? पैसे को सर वहाँ ज़्यादा ले रहे थे पैसे। पैसा कितना ले रहे थे? यहाँ बजट के हिसाब से अच्छा है, और वहाँ 35,000 रुपये बोल रहे थे परतवाड़े में। 35,000? हाँ। ठीक है। MP से हो सर, मध्य प्रदेश बैतूल जिला। तो आपने कैसे विचार बनाया यहाँ आने का हमारे पास? सर हम जब धारनी में काम सीख रहे थे, जब आपके वीडियो देखते थे सर। अच्छा। वहाँ से फिर 2-4 महीने दुकान खोलने के बाद चलाई सर, फिर बंद करके यही आ गए। बाकी कहीं सोचा भी नहीं कहीं जाने का। कहीं जाने का सोचा भी नहीं? कहीं नहीं, बस यही आने का सोचा। आगे दे। किस जगह से हैं? गोवर्धन बरसान से। मथुरा के पास से हैं?
तो आपका क्या विचार रहा यहाँ आने का, कैसे? वीडियो पे देखा था, यूट्यूब पे अच्छा लगा था वो। और कहीं का वीडियो देखा हो? नहीं, यहाँ पे समझाने का तरीका था जो ठीक था। और भी तो वीडियो देखे होंगे बहुत सारे लोगों के। उनकी सब कुछ बात समझ में नहीं आई। उनकी बात समझ में नहीं आई। ठीक है। किस जगह से हैं आप? जी सर, जौनपुर से। जौनपुर से हैं जी। तो आपकी क्या राय है फिर? सर मेरी राय तो, जो मैं काम करता हूँ सर, मैं काम करने में थोड़ा फंसता हूँ। थोड़े फंसते हैं? जी। थोड़े से? जी सर, जैसे पावर सेक्शन सर, नेटवर्क सेक्शन हो गया, एमएमसी हो गई, सीपी। बाकी का सब कर लेते हैं? बाकी सर लगभग कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो यहीं क्यों आए थे फिर आप? सर मैं यूट्यूब पे देखता था आपका चैनल, तो हमें जो फॉल्ट फंस जाता था तो हम आपका देख करके कर लेते थे। हो जाता था काम? जी। तो मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया आपके ऊपर। सर के पास चलेंगे तो मेरा जो फंसने का तरीका है वो हट जाएगा और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे सर काम करने में। ठीक है। आप मोहम्मद इरफान। किस जगह से हैं आप? दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली से हैं। तो आपका दिल्ली से छोड़ के इतने बड़े बड़े हैं तो आप यहाँ पे? मैंने देखा दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया था, मैं डेमो क्लास वगैरह भी ली मैंने। अच्छा, डेमो भी लिए थे? हाँ, लेकिन उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते थे मेरे जो सॉल्व नहीं कर पाए। उनसे पूछता था तो जवाब ठीक से देते नहीं थे और फीस भी बहुत बहुत ज़्यादा थी उन लोगों की। फीस भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च मारे, बहुत सारे चैनल थे, अच्छे भी हैं बहुत सारे। ऐसा हमारे कुछ स्टूडेंट भी चला रहे हैं। हाँ, आपके कुछ स्टूडेंट हैं जो कोचिंग चला रहे थे। फिर मैंने सोचा जब ये आपसे सीख सकते तो मैं भी तो ट्राई करके देखूं। हाँ। तो आपकी वीडियो भी देखी मैंने, ऐसा नहीं देखी, तो ठीक लगा। फिर मैंने कहा चलो अलीगढ़ ही चलते हैं। तो मन में कोई ख्याल तो नहीं आया कि मैं सीख नहीं पाऊंगा क्या, कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अच्छे से समझाओगे तो सबको ठीक समझ में आएगा। जरूर समझ में आएगा। मेन चीज़ होती है समझाने की। आप अच्छे से समझा दो, हमें सबको समझ में आएगा। ठीक है। जिनकी दुकान है वो इधर आ जाओ, और जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, वो इधर आ जाओ। जो दुकान पे काम कर चुके हैं, किसी पे, अपनी पे, किसी की पे, वो लोग इधर आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ इधर। काम करते हैं तो थोड़ा बहुत। काम तो नहीं करते, मैकेनिक नहीं, खुद करते हैं तो फिर आप इधर आ जाओ। जो दुकान पर काम करते हैं दूसरे की पे, किसी पे, वो इधर आ जाए। ये बताइए कि लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम जो है लाइट सेक्शन जो है ना, हम सिर्फ इसमें जानते हैं कि कोयल चेंज कर दी, थोड़ा बहुत ट्रेस करके। अच्छा, कोयल चेंज कर दी। कोयल कब चेंज करते थे और क्यों करते थे? क्योंकि जब जो है लाइट डिस्प्ले में आती नहीं थी लेकिन फीचर आते थे, तो सबसे पहले हम कोयल चेंज कर देखते थे। अगर लाइट उसमें आती है तो ठीक है, अगर उसमें लाइट नहीं आती है तो एक ओरिजिनल होता था वहाँ पे, उसे चेक करते थे। ये दो चीज़ें करते थे बस। उसके बाद लाइट नहीं आती तो? उसके बाद कुछ नहीं करते थे। तो फिर क्या रख देते थे सेट को, रख देते थे। चार्जिंग सेक्शन में 5 वोल्ट कहाँ जाते हैं? 5 वोल्ट ये चार्जिंग से निकल के जो उसमें वो कनेक्टर से होकर फिर पत्ते में फ्लैक्स में होके ऊपर बोर्ड में जाते हैं। बोर्ड में जाने के बाद फिर जो है एक वो होती है प्रोटेक्टर आईसी, जो प्रोटेक्ट करती है, तो उसमें से होकर फिर चार्जिंग आईसी में जाती है। बीपीएच लाइन कहाँ से बनती है? इसके बारे में कोई मालूम नहीं। ठीक है। बक बोल्ट और कुछ जानकारी नहीं है। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? नहीं पता। नहीं पता। सिम लगाने पर मोबाइल बंद हो जाए तो क्या करते हैं? सर ये भी नहीं पता मुझे। नहीं मालूम। चार्जिंग जैक बदल देते हैं और चार्जर लगाते हैं, फिर भी चार्जर शॉर्ट बताता है, तो इसका मतलब? इसका मतलब करंट डैमेज हो जाए शॉर्ट होने पे। हाँ। अच्छा, बीपीएच लाइन कहाँ से बनती है? नहीं पता। नहीं मालूम। पावर आईसी के पास जो क्रिस्टल होता है वो किस लिए लगा होता है? इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं मालूम। बीपीएच लाइन कहाँ से बनती है? सर ये तो मालूम नहीं, अभी हमको 1 महीना हुआ है दुकान पर बैठते हुए। अच्छा, 1 महीना हुआ है। चार्जिंग जैक किससे बदलते थे? उससे हॉट गन से। कभी आयरन से बदले हैं? नहीं। बिना हॉट गन के? नहीं। उससे बदल सकते हो आयरन से बिना हॉट गन के? सर प्रयास नहीं किया बदलने का। अच्छा। लाइट सेक्शन में
लाइट आती है, ग्राफिक नहीं आते तो क्या खराबी होगी? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम। इधर आगे क्यों? लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? बूस्ट कॉइल सर। कितने वोल्टेज बनाती है? सर वो लगभग 16 वोल्ट से 27 वोल्ट तक। 16 से बूस्ट वोल्टेज। बूस्ट वोल्टेज में सप्लाई कहाँ से आती है? सर वो लाइट आईसी से। वोल्टेज कितने आनी चाहिए बूस्ट कॉइल पे? सर 3.7 से लेकर तो वहाँ 16 से 27 के बीच में कैसे बनेंगे? तो सर ड्राइवर आईसी लाइट आईसी जो है उससे बनते हैं। ठीक है। ओबीपी आईसी क्या करती है? ओबीपी आईसी सर वो चार्जिंग आईसी से जुड़ी होती है। नहीं, वो क्यों लगी है, क्या किस लिए लगाई है? ओबीपी आईसी के बारे में सर उतना जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जी जब मैं क्लास कराऊंगा बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पता होती हैं, जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी को नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं और बाद में आप ये नहीं कहो कि ये मेरे को पता था, जी इसलिए आपको कैमरे में बंद कर रहे हैं। जी। ओबीपी आईसी सर ज़्यादातर चार्जिंग आईसी जुड़ी होती है। जब 5 वोल्ट करंट वोल्टेज जाता है तो ओबीपी आईसी से होकर के ही चार्जिंग आईसी पर जाता है। बीपीएच लाइन कहाँ से बनती है? तो वो सर चार्जिंग आईसी से। जिसमें चार्जिंग आईसी ना हो उसमें कहाँ से बनेगा? इसमें चार्जिंग आईसी नहीं होगी सर तो लाइट सेक्शन से होता है उसका। लाइट सेक्शन से होता है। जी पावर आईसी बक बोल्ट बनाती है या चार्जिंग आईसी? सर पावर आईसी। कितने बनाती है? सर बक वोल्टेज तो सर किसी में 0.8 होता है, किसी में 0.9 होता है, 1 वोल्ट तक होता है सर, 0.2 होता है। एलडीओ वोल्टेज कब बनता है? जब सर पावर आईसी एक्टिव होती है। एलडीओ तो कॉइल से बनते हैं या कैपेसिटर से? सर ये तो मालूम नहीं। नहीं मालूम है। टच से चलो छोटा सा बताओ, सिम लगाने पर फोन बंद हो जाए तो कौन सी लाइन शॉर्ट होगी? सर सिम लगाने पे ये शॉर्ट तो फोन बंद हो, सिम लगाई फोन स्विच ऑफ हो गया, सिम निकाले फोन चलता है, फोन चलता है तो कहाँ से समस्या होगी? सर इसमें तो सिम सेक्शन में शॉर्टिंग हो जाती है। कौन सी लाइन में? सर ये लाइन तो नहीं मालूम है। अच्छा, हमारे पास में कोई फ़ोन है, जी। हम उसे चलाते हैं, वो सही चल रहा है, जी जैसे हम उसका गाना बजाते हैं फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या रिंगटोन बजती है फ़ोन बंद हो जाता है, तो क्या कहाँ से समस्या है? सर ये तो कभी कभी सॉफ्टवेयर से भी दिक्कत हो जाती है। अगर सॉफ्टवेयर सही है तो सर ये आपका रिंगर आईसी से प्रॉब्लम हो जाती है। रिंगर आईसी में शॉर्टिंग होती है। जैसे जब आप गाना बजाते हैं सर तो रिंगर आईसी जब एक्टिव होती है वोल्टेज देने के लिए तो कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो फोन तो वो कैपेसिटर जो शॉर्ट होता है वो सीरीज का होता है पैरेलल का? जी सर वो पैरेलल का होता है। पैरेलल का होता है। सीरीज में कौन सा कंपोनेंट नहीं लगाते? सर सीरीज में रजिस्टर नहीं लगाते शायद सर। और क्या नहीं लगाते? और सर कैपेसिटर तो लगता है सर, दोनों में लग जाता है कैपेसिटर। ठीक है। हाँ जी, सीरीज में कौन सा कंपोनेंट नहीं लगाते? नहीं मालूम। चार्जर लगाने पर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा? शॉर्टिंग सर, शॉर्टिंग कहीं पे फोन। कहीं पर किस जगह हो सकती है? एक आइडिया, कहाँ काम करेंगे, किस सेक्शन में करेंगे, किस लाइन को पकड़ेंगे? चार्जिंग लाइन में होगी शॉर्टिंग साइड। चार्जिंग कौन सी वाली? बैटरी की में, 5 वोल्ट की में? 5 वोल्ट वाली। 5 वोल्ट वाली। सीरीज से या पैरेलल से? पहले से हो सकती है और सीरीज से हो सकती है। शॉर्टिंग दोनों में से किसी से भी हो सकती है। लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? नहीं मालूम। चलो ठीक है, पीछे दे दो। इनको नॉलेज नहीं आता? चार्जिंग सॉकेट और कॉम्बो के अलावा कुछ भी नहीं बदला सर। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। चलो, ये तो करते हैं रिपेयरिंग। ये करते नहीं सर, मैं नहीं करता। लाइट सेक्शन के बारे में बता दो। लाइट सेक्शन में? हाँ, लाइट सेक्शन में क्या बताना है? ये बता दो कि बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? बूस्ट वोल्टेज मतलब लाइट आईसी से वोल्टेज आता है, बूस्ट कॉइल में जाता है, फिर कॉइल बूस्ट करती है। कितना? सर इतना तो नहीं पता है कितना, बट अच्छा, बीपीएच लाइन कहाँ बनती है? बीपीएच एक पावर आईसी से निकलती है शायद। जाती कहाँ है? सर पावर आईसी में तो जाती है ना बीपीएच लाइन, फिर बनेगी कहाँ से? चार्जिंग आईसी से बनेगी शायद,
उतना आइडिया तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी, चार्जिंग बूट कैप क्या है? चार्जिंग बूट कैप नहीं पता सर। बीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट शायद फ़ोन ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। मोबाइल चार्जर लगा दें, बैटरी लगा दें, मोबाइल में चार्जर भी लगा दें, बैटरी भी लगा दें, फ़ोन चलता है, जैसे हम चार्जर निकालते हैं मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो समस्या कहाँ से आएगी? तो बैटरी से इशू होता है। बैटरी बदल दिए फिर भी वही दिक्कत है? तो बैटरी बदल दी फिर भी वही दिक्कत होती है, तो नहीं पता सर। नहीं मालूम। टच सेक्शन के अंदर कितनी लाइनें होती हैं? टच सेक्शन के अंदर कितनी लाइन होती है नहीं पता। नहीं मालूम। सिम लगाने पर मोबाइल बंद हो जाए तो क्या समस्या होगी? नहीं पता। नहीं मालूम। आगे लाइट सेक्शन में बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता है? नहीं। ओबीपी आईसी शॉर्ट हो जाए आउटपुट में तो क्या समस्या होगी? बोर्ड के बारे में कोई जानकारी? अच्छा, बोर्ड के बारे में क्या करते थे आप दुकान पर? मैं चार्जिंग सेक्शन पे काम करता था बस। हाँ, रिप्लेसमेंट हार्डवेयर है ना? रिप्लेसमेंट। चलिए ठीक है, सबसे पूछ लिया है कि कितना नॉलेज है, क्या नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, सबसे पूछ लिया। इधर तो नहीं है कोई जिनकी दुकानें हों, कहीं छुप के बैठ गए हों, है ना? ये इसलिए पूछे हैं, जब क्लास चलेगी और इस वीडियो को 10 दिन के 1 हफ्ते के बाद देखना कि हमने क्या बताया था, हमें क्या आता था और आज हम कहाँ तक सीख चुके हैं, क्या हम कुछ सीखे हैं या नहीं। कभी कभी आदमी को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं सीख पा रहा, मेरा पैसा बेकार तो ना जा रहा, ये लगती है सबके मन में, है ना, कि मैं सीख नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। जब क्लास चले, जब सीख जाओ, उसके बाद में इस वीडियो को उठा के देखना कि मैं पहले दिन जब आया था तो मैं क्या जानता था, मैं क्या बता रहा था, क्या इन चीज़ों को मैं जाना, क्या ये चीज़ें मैंने सीखी, सही बात है ना? जब तो मालूम पड़ेगी हम कुछ सीखे या नहीं। नहीं तो मेमोरी आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। अब वीडियो से थोड़ी डिलीट होगा। ठीक है, समझ में आई ना सबके?